हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक, अरबों की दौलत, आलीशान जिंदगी, और फिर अचानक एक ऐसा फैसला जो पूरी दुनिया को चौंका दे। क्या कोई इंसान ईसाई होकर, अरबपति होकर, सब कुछ होते हुए भी अपना धर्म छोड़ सकता है? और अगर हां, तो क्यों? आज की यह कहानी सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं है। ये कहानी है उस खालीपन की जिसे पैसा नहीं भर पाया। ये कहानी है उस बेचैनी की जो आलीशान महलों में भी चैन से सोने नहीं देती। और यह कहानी है अल्फ्रेड फोर्ड की, फोर्ड कंपनी के मालिक, जिन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए 250 करोड़ रुपए दान कर दिए। अब सवाल उठता है, आखिर हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जिसने एक अमेरिकी अरबपति को अंदर तक हिला दिया? क्या यह सिर्फ आस्था थी या किसी गहरे सच की तलाश? और वो कौन सा पल था जब उन्होंने तय कर लिया कि ईसाई धर्म छोड़कर सनातन ही उनका मार्ग बनेगा? कल्पना कीजिए अमेरिका के एक ताकतवर बिजनेसमैन को, जो एक दिन भारत की मिट्टी पर बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है, गले में माला, मन में शांति और आंखों में वो संतोष जो अरबों डॉलर भी नहीं दे सके। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस मंदिर को अल्फ्रेड फोर्ड ने बनवाया उसे दुनिया सबसे भव्य कृष्ण मंदिरों में गिनती है। और इसके पीछे छुपी है एक ऐसी वजह जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक अरबपति ने पैसा नहीं शांति क्यों चुनी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी सच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे जागरूक दर्शक देश के कोने कोने में कहां कहां मौजूद हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप रोज हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और सनातन की ताकत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्यों फोर्ड कंपनी के मालिक ने अपनाया हिंदू धर्म? क्यों उन्होंने ईसाई धर्म का पल्लू छोड़ दिया? क्या कहा उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर? सनातन धर्म हमें प्राचीन ज्ञान सिखाता है। ये धर्म, कर्म और सहिष्णुता के माध्यम से। कितना खास है उनका बनवाया हुआ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर? क्यों इस मंदिर को बेहद खास माना जा रहा है? क्या सच में फोर्ड कंपनी ने इस मंदिर को बनाने में 250 करोड़ रुपए दिए हैं? क्या है अल्फ्रेड फोर्ड की ईसाई से हिंदू बनने की कहानी? चलिए जानते हैं। बस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। सृष्टि के पालनहार यानी संरक्षक या प्रोटेक्टर कहे जाते हैं भगवान विष्णु, जिनके अब तक 9 अवतार धरती पर अवतरित हो चुके हैं, जिनमें पुरुषोत्तम श्री राम, वामन, भगवान कृष्ण जैसे कई पवित्र नाम शामिल हैं। लेकिन जो सबसे नटखट, प्रिय और चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाते हैं वे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें कान्हा, मोहन, गोपाल, मुरलीधर, केशव, माधव, श्याम, वासुदेव जैसे ढेरों प्यार भरे नामों से पुकारा जाता है। और उनके नामों से भी ज्यादा लंबी सूची है उनके भक्तों की, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आज अमेरिका, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया ऐसे तमाम देश हैं जहां भगवानों के जरिए सनातन धर्म फल फूल रहा है। इस्कॉन संस्था के माध्यम से लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उपदेशों को जानकर उनके आदेशों पर चलते जा रहे हैं। लाखों की तादाद में आज लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, और इनमें आम जनमानस ही शामिल नहीं है बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और बोर्ड मेंबर भी मौजूद हैं, जिनमें अल्फ्रेड फोर्ड का नाम शीर्ष स्थान पर चमकता है। नाम बेशक सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि ये वही हस्ती हैं जिन्होंने दुनिया को एक से एक शानदार ट्रक से लेकर स्पोर्ट्स कार तक दी है। आज फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों में शुमार की जाती है, जबकि उसके मौजूदा मालिक अल्फ्रेड फोर्ड को दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिना जाता है, जो आज अपनी आमदनी की वजह से कम और हिंदू धर्म की वजह से ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाया है। लेकिन क्यों? तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1950 से, जब अल्फ्रेड फोर्ड ने पिता वॉल्टर बुल और मां जोसेफीन के एक ईसाई परिवार में जन्म लिया। अल्फ्रेड फोर्ड की फैमिली क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती थी और अमेरिका की सबसे अमीर फैमिलियों में शुमार की जाती थी। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की नींव रखी,
उनका नाम अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में आज भी मशहूर है और अल्फ्रेड फोर्ड उन्हीं के ग्रेट ग्रैंडसन यानी परपोते हैं। अल्फ्रेड का बचपन हर सुख सुविधा के बीच गुजर रहा था। पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल था, खेलने के लिए महंगे महंगे तोहफे और खर्च करने के लिए ढेर सारे पैसे, जिसकी हर इंसान को तलब होती है। लेकिन फिर भी अल्फ्रेड अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं थे। कुछ कमी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खल रही थी। एक ऐसा अकेलापन जिसे न परिवार का प्यार मिटा पा रहा था और न ईसाई धर्म का प्रभाव और उपदेश। समय ऐसे ही गुजरता गया और फिर आया साल 1974, जिसने उनके खालीपन को आध्यात्म की रोशनी से भरने का मौका दिया। 1974 के दौरान अमेरिका के डलास में अल्फ्रेड फोर्ड की मुलाकात इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से हुई, जिनकी बोली में इतनी मिठास, शब्दों में इतनी धार्मिकता और लहजे में इतना अपनापन था कि अल्फ्रेड पहली ही मुलाकात में उनके भक्त बन गए और उनके बताए गए रास्ते पर निकल पड़े, जिसकी मंजिल सनातन धर्म पर जाकर रुकती थी। अल्फ्रेड हिंदू धर्म से इतना ज्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने साल 1975 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन संस्था को ज्वाइन कर लिया और यह उनका सनातन की तरफ पहला कदम था। इसके बाद साल 1975 में वे स्वामी प्रभुपाद के साथ भारत चले आए, जहां उन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान हासिल किया। साथ ही अपना अल्फ्रेड नाम बदलकर अम्बरीश दास रख लिया, जो उनके हिंदू धर्म अपनाने का सबूत था। अल्फ्रेड का यूं ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना सनातनियों के लिए जितनी खुशी की बात थी, दुनिया के लिए उतनी ही ज्यादा हैरानी की बात बन गया था। उस वक्त अल्फ्रेड के धर्म परिवर्तन से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था और आज भी उनके हिंदू धर्म से जुड़े होने के कारण वे सुर्खियों में बने रहते हैं। अल्फ्रेड ने सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया ही नहीं, बल्कि तहे दिल से हर उपदेश, हर नियम और हर रिवाज को फॉलो भी किया और भारत उनका पसंदीदा देश बन गया, जहां वे अक्सर आया करते थे, क्योंकि जो सनातन की आध्यात्मिकता भारत में है वह किसी और देश में देखने को मिलती ही नहीं। इसलिए अल्फ्रेड भारत में ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे और अपने ज्ञान के सागर की गहराई और बढ़ाते चले गए। इस ज्ञान को बढ़ाने का श्रेय उनकी धर्मपत्नी शर्मिला फोर्ड को भी दिया जाता है, जो एक भारतीय महिला है। अल्फ्रेड फोर्ड की शर्मिला से पहली मुलाकात साल 1982 में सिडनी में हुई थी, जब इस्कॉन संस्था ने रथ यात्रा का उत्सव आयोजित किया था। इस रथ यात्रा में दोनों ही शामिल हुए थे और दोनों की आध्यात्म में रुचि उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। शर्मिला इस्कॉन आंदोलन की अनुयायी थी, जो कृष्ण भक्ति में लीन रहना पसंद करती थी। बस यही धार्मिकता अल्फ्रेड फोर्ड को भा गई और उन्होंने 26 दिसंबर 1984 को शर्मिला से शादी कर ली। इसके बाद दोनों ने सनातन धर्म को मजबूती देने के लिए कई कार्य किए, खुलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, साथ ही कई मंदिरों को बनाने में भी मदद पहुंचाई, जैसे हवाई का हिंदू मंदिर, जिसे आज दुनिया इरावण मंदिर के नाम से जानती है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पश्चिमी गोलार्ध का पहला पूर्ण पत्थर का मंदिर है, जिसका निर्माण बिना किसी मशीन के पूरी तरह हाथ से किया गया था। इस मंदिर को बनाने में अल्फ्रेड फोर्ड ने भारी भरकम रकम डोनेट की थी, ताकि सनातन का प्रभाव मंदिरों के जरिए बढ़ सके और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिंदू धर्म से जुड़ पाए। इसके अलावा अल्फ्रेड ने डेट्रॉइट में भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना में भी मदद के तौर पर $5 लाख का दान दिया था, जिसके जरिए साल 1983 में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। अल्फ्रेड हर हिंदू धार्मिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनकी पत्नी शर्मिला तथा 2 बेटियां अनीशा फोर्ड और अमृता फोर्ड भी हिंदू धर्म का न सिर्फ सम्मान करती हैं, बल्कि हर रीति रिवाज और त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। अल्फ्रेड फोर्ड की हिंदू धर्म में आस्था इतनी गहरी है कि उन्होंने सनातन के आगे हर सुख सुविधा को त्याग दिया। आज वे मंदिरों के घर, देवों की भूमि भारत में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां उन्हें मानसिक शांति मिलती है और सनातन से जुड़े रहने का, सनातन का ज्ञान पाने का सुनहरा मौका मिलता है। अल्फ्रेड फोर्ड कहते हैं कि जब से उन्होंने भारत की सरजमी पर कदम रखा है और इस्कॉन संस्था में शामिल हुए हैं, तब से वे बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि भारत और उसके सभी राज्य बहुत सुंदर और आकर्षक हैं, इसलिए उन्होंने भारत को अपने घर के रूप में चुना है और एक सनातनी भारतीय होने के नाते वे बिना डरे हिचके अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की राजधानी मॉस्को में वैदिक कल्चरल सेंटर के लिए भी आर्थिक मदद पहुंचाई थी, जो $1 मिलियन में बताई जाती है। सिर्फ यही नहीं, अल्फ्रेड ने होनोलुलु में एक हरे कृष्ण मंदिर और शिक्षण केंद्र के लिए $6 लाख की एक शानदार हवेली भी खरीदी थी। लेकिन अब तक का जो सबसे दिलचस्प योगदान रहा है, वह है मायापुर में बना भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। इसे अल्फ्रेड के सपने का रूप माना जाता है। दरअसल अल्फ्रेड चाहते थे कि वे भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मंदिर बनाएं जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। उस मंदिर की गिनती दुनिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिरों में की जाए और वह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर कहलाए।
इसी सपने को साकार करने की शुरुआत हुई साल 2009 से, जब अल्फ्रेड ने सपने को हकीकत में बदलने के लिए टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसी प्रोजेक्ट की वजह से अल्फ्रेड अपना मूल देश छोड़कर भारत आकर बस गए थे। इस मंदिर को कोलकाता से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नदियां जिले के मायापुर में बनाने का फैसला किया गया था, जो साल 2020 में बनकर पूरा हो गया। और आज हजारों भक्त इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं और लोग इसे चंद्रोदय मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि आखिर यह मंदिर मायापुर में ही क्यों बनाया गया? वृंदावन, हरिद्वार जैसी जगहों पर इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब है स्वामी प्रभुपाद जी। जी हाँ, बताया जाता है कि स्वामी प्रभुपाद जी इसी जगह यानी मायापुर से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म मायापुर में ही हुआ था और अल्फ्रेड चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि साल 1974 में उन्होंने ही अल्फ्रेड को सनातन धर्म की अच्छाई से रूबरू कराया था। श्री प्रभुपाद जी चाहते थे कि मायापुर में कुछ ऐसा हो जो दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करे और लोग मायापुर में खींचे चले आए। प्रभुपाद के इसी सपने को पूरा करने के लिए अल्फ्रेड फोर्ड ने मंदिर को बनाने का फैसला किया और आज इस चंद्रोदय मंदिर की सुंदरता वाकई में लोगों को मायापुर खींच लाने की वजह बनती। इस मंदिर को अब तक के बने सभी कृष्ण मंदिरों में सबसे भव्य, सुंदर और आकर्षक मंदिर का खिताब दिया गया है। ये मंदिर 6000 फीट से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और 45 एकड़ का गार्डन भक्तों को कुछ पल हरियाली के बीच बैठने का मौका देता है। इस मंदिर की ऊंचाई 370 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है। ये एक अद्भुत और नायाब मंदिर है जिसमें कुल 7 फ्लोर बनाए गए हैं। इसलिए यहाँ आपको यूटिलिटी फ्लोर, टेम्पल फ्लोर, पुजारी फ्लोर के साथ म्यूजियम फ्लोर जैसे तमाम फ्लोर और अलग अलग सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। इस मंदिर में पुजारी फ्लोर करीब 2.5 एकड़ में बना हुआ है और यह विशाल क्षेत्र इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुजारी फ्लोर बनाता है। इस मंदिर को ब्लू बेल्जियन संगमरमर से बनाया गया है, जो नीले नीले आसमान के साथ एक सुनहरा तालमेल बैठाता है और दूर से इसका नजारा बड़ा मनमोहक लगता है। यह मंदिर पश्चिमी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा गुंबद बनाया गया है, जबकि इसका अंदरूनी डिजाइन इसे एक शानदार शाही पैलेस का टच देता है। परिसर का कीर्तन हॉल ही लगभग 1.5 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें एक साथ 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु आराम से बैठकर भजन कीर्तन कर अपने भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं। मंदिर का वातावरण वैदिक संस्कृति का अनुभव कराता है, जबकि इसकी सुंदरता और शांत माहौल भक्तों को कुछ पल और यहीं बिताने पर मजबूर कर देता है। मंदिर का बजट करीब 800 करोड़ रुपए बताया गया है, जिसमें 250 करोड़ तो अल्फ्रेड फोर्ड ने ही दान किए हैं और बाकी का इंतजाम चंदे से हुआ है। मूल धर्म के एक व्यक्ति का हिंदू धर्म अपनाना और फिर मंदिरों का निर्माण कराना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। अल्फ्रेड ऐसे भक्त हैं जो सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं। आज जो काम मूल हिंदू नहीं कर पा रहे, वह काम अल्फ्रेड कर रहे हैं, जबकि उनका तो मूल धर्म भी हिंदू नहीं था, लेकिन फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि दुनिया जगत को भुला बैठे। अल्फ्रेड फोर्ड न सिर्फ खुद सनातन धर्म का पालन करते हैं, बल्कि वे दूसरे लोगों को भी सनातन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अल्फ्रेड कहते हैं कि पूरी दुनिया को भगवान कृष्ण की भक्ति में जुट जाना चाहिए। लोग सभी धर्मों को त्याग कर हिंदू बन जाइए, फिर देखिए विश्व में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अल्फ्रेड फोर्ड खुद भी हर वक्त सनातन का जाप करते रहते हैं। वे गले में हर वक्त एक पोटली नुमा गोमुखी माला की तरह पहने रहते हैं, जिससे वे कृष्ण मंत्रों का जाप करते हैं और अपने आराध्य प्रभु को याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप अल्फ्रेड फोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे आपके प्रिय भगवान कौन से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।